मैट्रिक्स की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एकदम कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इंटीग्रल्स का मतलब आप समझते हैं कि इंटीजर होता है, और बाकी यहाँ पे वैसे इंटीजर के बारे में बात किया जा रहा जो क्या हो तो पॉजिटिव हो। इसीलिए यहाँ पे जो है टॉपिक का नेम दिया हुआ पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है m/n है, कोई दूसरा मैट्रिक्स है b, इसका ऑर्डर जो है मान लेते हैं n/p है, तो यहाँ पे जो है हम a से b में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के साथ मिल रहा यानी मैच कर रहा है, यानी a से b में जो है मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद ab का जो ऑर्डर मिलेगा ये हमारा क्या मिल जाएगा तो m/p मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमारा a है और इसमें क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप a स्क्वायर निकालिए, तो ए स्क्वायर निकालने का मतलब हुआ कि मैट्रिक्स ए को ही दो बार मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर जो है 2/3 है। अब आपको बोला जा रहा है कि आप ए स्क्वायर निकालिए, तो ए स्क्वायर निकालने का मतलब आपका हो जाएगा कि ए को दो बार मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ए इंटू ए करना होगा। तो यहाँ पे ए का ऑर्डर 2/3 है, एक बार फिर से ए को लिखेंगे, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। तो अब देखिए, तो जो पहला ए है और दूसरा ए है, दोनों तो बात बराबर ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके नंबर ऑफ रो के साथ मैच नहीं कर रहा। तो जब मैच नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है कि ए से ए में जो है मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसी वजह से क्या किया जाता है कि यहाँ पे ए को फिक्स कर दिया जाता है कि ए स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर मान लेते ए स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो ये सिचुएशन एराइज नहीं होता। जैसे ए 2/2 का है, फिर से ए को लिखते हैं 2/2 का है, तो जाहिर सी बात है कि इसका कॉलम इसके रो के साथ मैच कर रहा, तो ए स्क्वायर जो है एग्जिस्ट करेगा, यानी ए से ए में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। आप ए का पावर 3 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 बार भी मल्टीप्लाई कीजिएगा कहीं आपको जो है ऑर्डर को लेकर के कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसी वजह से फिक्स कर दिया जाता है कि जब किसी भी मैट्रिक्स का पावर जो है 2 किया जाए, 3 किया जाए, 4 किया जाए, 5 किया जाए एंड सो ऑन किया जाए पॉजिटिव इंटीजर में, तो उस केस में वो मैट्रिक्स जो है स्क्वायर होना जरूरी है। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो उसका पावर जो है उस तरीका से करके एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी वजह से यहाँ पे हेडिंग किया गया पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों किया गया ये आप समझ गए। बाकी पावर में बोल रहा पॉजिटिव इंटीग्रल्स, यानी वैसे इंटीजर्स को लेना है जो क्या हो पॉजिटिव हो, क्योंकि पावर माइनस में होगा तो फिर आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको बोल रहा कि कोई मैट्रिक्स ए है तो ए का पावर -2 निकालिए, तो 1/a का पावर 2 लिख लीजिएगा, तो ऊपर 1 है और नीचे a का पावर 2 है, मान लेते इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो मैट्रिक्स में डिवाइड वगैरह होता नहीं है, और मैट्रिक्स का कोई वैल्यू भी नहीं होता है कि आप ऊपर कोई नंबर रहेगा तो डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है पावर क्या रहना चाहिए तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हेडिंग हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे जान लीजिए कि ए अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, सपोज ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का हो, बस स्क्वायर हो, ऑफ एनी ऑर्डर, स्क्वायर ही होना चाहिए चाहे किसी भी ऑर्डर का हो। तो उस केस में जो है अगर मान लेते हैं कि ए का पावर 1 है तो वैल्यू हमारा ए होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए का पावर 2 है तो क्या करना है कि मैट्रिक्स ए को ही जो है 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ए स्क्वायर निकल जाएगा। अगर आपका जो है मैट्रिक्स ए का पावर 3 है तो इसका मतलब है कि ए को जो है 3 बार मल्टीप्लाई करना है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए और ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। एक ही बार तो 3 बार में मल्टीप्लाई नहीं ना होगा। अगर ए का पावर 3 निकालना तो पहले ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा, तो ए से ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर ए स्क्वायर से ए में कर दीजिए, आपका ए का पावर 3 निकल जाएगा। देख रहे हैं ना, पावर ऐड होगा तो 3 आ जाएगा। अगर मान लेते हैं आपको ऐसा बोला जाता है कि मैट्रिक्स ए का पावर 4 का वैल्यू बताइए, तो इसका तो मतलब यही ना होगा कि ए को जो है 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो एक ही बार में तो 4 बार मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ए स्क्वायर निकाल लीजिए और ए स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ए से जो है ए क्यू में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी पावर 4 आपका आ जाएगा।
या आपको मर्जी करता है कि a के पावर 3 में a से मल्टीप्लाई कर दे तो भी कर सकते हैं। इसमें से किसी भी तरीके से जो आप a का पावर 4 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही मान लेते हैं a का पावर 5 अगर आपको बोलता है तो उसको भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब तो हो जाएगा a कितना बार मल्टीप्लाई होगा, तो 5 बार, समझ रहे ना। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि a स्क्वायर और a के पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आ जाएगा, समझ रहे ना। या a के पावर 3 पहले और a स्क्वायर बाद में तो भी कोई इशू नहीं है, बस पावर 5 आना चाहिए। a इंटू ए का पावर 4 कर दीजिएगा तो भी निकल जाएगा, a का पावर 4 इंटू ए कर दीजिएगा तो भी निकल जाएगा। तो किसी भी तरीका से आप a का पावर 5 निकाल सकते हैं। इसी वजह से ना a को स्क्वायर कर दिया गया ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, समझ रहे ना। एंड सो ऑन करके, जैसे मान लेते हैं कि मैट्रिक्स a का पावर n है, n हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस केस में इसको a इंटू ए एंड सो ऑन अप टू कितना हो जाएगा, तो n टाइम्स, यानी n बार जो है ये मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक एग्जांपल लेकर के इस चीज को क्लियर करते हैं। सपोज करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हम a स्क्वायर निकालते हैं, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब हुआ कि a को जो है 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 2 3 4 एक बार लिख दिए, एक बार और इसी चीज को लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाता है a स्क्वायर, दोनों 2/2 का है तो ऑर्डर को लेके तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 जा क्या हो जाएगा 1 और 2 3 जा 6, तो 1 + 6 यानी कि 7 हो गया। फिर ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 2 जा 2 और 2 4 जा 8, तो 10 आपका आ जाएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 1 जा 3 और 4 3 जा कितना 12, तो 12 और 3 आपका कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और 4 4 जा 16, यानी कि आपका 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा a स्क्वायर हो गया। अब मान लेते हैं कि हमको मर्जी करता है कि नहीं हम a क्यूब भी निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। आप a को जो है फिर से एक बार a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका a क्यूब निकल जाएगा। आपको मर्जी करता है कि नहीं हम a का पावर 4 में निकालेंगे, तो a स्क्वायर ऑलरेडी निकला हुआ, तो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यानी इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप a का कोई भी पावर पॉजिटिव डाल करके उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो इसलिए जो है इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, तो पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।